हेलो स्टूडेंट्स। आज एक विशेष चर्चा के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और लाइव आना चाह रही थी, बट समयबद्धता के कारण लाइव सेशन मैंने नहीं लिया, जिससे आपका भी समय थोड़ा बचे और हमारा भी समय थोड़ा सा बचे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाइब्रेरियन जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसके पद बढ़ाने को लेकर के जो है वो अभियान चल रहा है। और पुस्तकालय संघ से जुड़े जितने भी सदस्य हैं वो लोग इन कार्यों में बहुत सक्रिय हैं और उनकी क्रियाशीलता के लिए मैंने उनका अभिवादन भी किया, धन्यवाद भी दिया। और आज भी मैं उनके कार्यों की बहुत सराहना करती हूँ। संपूर्ण पुस्तकालय संघ जो सदस्य गण हैं वे काबिले तारीफ हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से इस अभियान को लिया है। और जगह जगह सभी मंत्रियों को कोशिश की उन्होंने कि वो ज्ञापन दे सके, कलेक्टर्स को ज्ञापन दे सके, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो सारे ज्ञापन मिला मुलू के जो है वो सीएम तक जो है वो पहुंचाने का प्रावधान हमें रखना था। और सीएम से मिलने के लिए ही एक जरिया जो है वो बनाया गया था कोविड-19 फंड के लिए, जो है वो पैसे एकत्रित करना, जिससे पैसा एकत्रित हो और उस फंड में जो है वो पैसा देने के लिए आदमी जाए, तो इसी बहाने कम से कम जो है वो मुख्यमंत्री जी से जो है वो मुलाकात होए और अपनी बातों को वहाँ पे रखा जा सके। तो ये एक मोटिव था जो फंड एकत्रित करने का था। लेकिन कई लोगों के जो है वो मुंह से मैंने सुना कि कई लोगों के कमेंट्स भी मैंने कई जगहों पे देखे कि बस पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और पैसे इकट्ठे करने से क्या होता है, और सीएम को क्या ज़रूरत है, फंड के पैसे हमारे वेस्ट जाएंगे, ये जाए। तो ये कोई बहुत कंपलसरी चीज़ें नहीं थी, आपके ऊपर बर्डन नहीं डाला गया था इस चीज़ के लिए। ये आपको जो है अपने लेवल पे या अपनी स्वेच्छा से जो है इसमें पार्टिसिपेट करना था। इसमें आपको जो भी अमाउंट आपको समझ में आ रहा था वो देना था। इसके लिए आपको किसी भी तरीके का जो है वो ज़बरदस्ती नहीं किया गया है, दबाव नहीं दिया गया है। तो जो अमाउंट इकट्ठा हुआ, मैं अभी देख रही थी कि जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है वो अप्रॉक्स 2 लाख के ऊपर एकत्रित हो चुका है कोविड-19 फंड के लिए। तो आज मैं जो है एक विशेष सुझाव और देना चाहती हूँ, जो कि हमारे इस पद बढ़ोतरी के ही संबंध में है। और चूंकि सुझाव जो है जब दिए जाते हैं तो सुझाव में जब लोगों की सहमति आती है तो उसको अप्लाई करना जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि किसी एक तथ्य के ऊपर किसी एक ने अपनी प्रतिक्रिया दी, देन दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस तरीके से जब कई पहलू हमारे सामने आते हैं तो चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। देखिए, अभी के समय में अगर पद बढ़ाने की बात की जाए तो जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो क्या है? मुख्यमंत्री जी से मिलना, मुख्यमंत्री जी तक हमें अपनी बात को पहुंचाना। तो मुख्यमंत्री जी तक जो बात पहुंचानी है वो हमने जो एक जरिया था माध्यमों के थ्रू जो है वो हमने कार्य कर लिया। यानी कि हमने कलेक्टर्स को भी ज्ञापन दिया, हमने जो है वो जितने मंत्री हैं उनको भी देने का प्रयास किया, और जितना हो सकता है जहां तक स्टूडेंट्स पहुंच सकते हैं हर लेवल पे पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया। जहां तक संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, पुस्तकालय संघ के कार्यकर्ताओं ने भी कार्य किया, और हर कोई अपने अपने लेवल पे रहा और कार्य करता रहा। मैं आज एक पहलू जो है वो इंगित और करना चाहूंगी। जो हमारे पास फंड एकत्रित हुआ है उस फंड में से एक पर्टिकुलर बजट को जो है वो निकाला जाए, एक बजट जो है वो बनाया जाए, और एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। मैं पुस्तकालय संघ को जो है ये सजेशन देना चाहती हूँ कि एक शानदार जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कीजिए, जिसमें आप प्रिंट मीडिया को भी इनवाइट कीजिए और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इनवाइट कीजिए। आप सभी को इनवाइट कीजिए। आपके पास फंड एकत्रित हो चुका है तो उस फंड का कुछ भाग जो है आप इन कामों के लिए रखिए, जिससे आप ये काम इसलिए नहीं पहले कर पा रहे थे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं और कोई जो है इतना पैसा खुद लगाने को तैयार नहीं होता है। लेकिन सामूहिक रूप से जो फंड आया है तो फंड को तो हमें अपने इसी कार्य के लिए प्रयोग में लेना है। तो कुछ फंड का भाग निकाल करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप स्वयं बैठिए और अपने जितने भी आपके संघ के जो सदस्य गण हैं, मुख्य मुख्य जितने सदस्य हैं, आप सभी बैठिए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है मुख्यमंत्री तक आप अपनी बातों को पहुंचाइए। क्योंकि कोरोना काल है, देखिए कोरोना की जो सिचुएशन चल रही है, मुख्यमंत्री जी ने पहले ही जब उनके सीएम आवास में लोग पॉजिटिव निकले थे, मंत्रिमंडल में पॉजिटिव निकले थे, उसी समय से मिलना जुलना उन्होंने बंद कर रखा है। तो आप ये सोचें कि आप मिल करके बात कर पाएंगे, तो ये अभी की सिचुएशन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमें उन तक अपनी बात पहुंचानी है, और अगर हम माध्यमों का प्रयोग करते हैं तो माध्यमों तक बातें क्या होती हैं, बीच में ही कहीं ना कहीं फंस के रह जाती हैं। तो एक अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ऑर्गेनाइज कीजिए, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा एकदम एक साथ आप वहां पे रखिए, और उसके बाद आप अपनी बातें कहिए। तो मुझे लगता है सीएम के ऊपर ज़रूर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा।
राजस्थान सरकार जो है ज़रूर इस बात को कंसिडर करेगी। अगर सारे चैनल्स पे आपकी बात आती है, सारे न्यूज़पेपर में आपकी बात आती है, तो एक बार करने में क्या जाता है। आप अलग अलग छोटे छोटे पेपर्स में आपने अपने कार्यों का सब दे दिया, तो वहाँ पे लोकल लोग इस बात को समझ रहे हैं, जो लोकल नेता हैं या जो उस क्षेत्र एरिया विशेष के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं और वो इसका निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो निर्णय लेने वाले व्यक्ति तक जो है मुझे अपना जो अपनी जो बात है वो पहुंचाने का अच्छा माध्यम मुझे यही लग रहा है कि एक अच्छा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उसमें जो खर्चा हो रहा हो आप उस फंड से लीजिए और रिमेनिंग जो अमाउंट बचता हो वो समय लेकर के आप जा करके सीएम साहब को मिल करके उनको आप कोविड-19 के लिए दे दीजिए। तो मेरा ये सुझाव कैसा है, क्या है, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, आपको क्या लगता है, आप लोग ज़रूर ये चीज़ें सुझाव ज़रूर दीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है हम पुस्तकालय संघ जी को, कमल जी को इस तरीके की बातों के लिए चर्चाएं करेंगे। मुझे लगा कि ये सब बातें उनके साथ शेयर करने से पहले सबके साथ सामने ये बातें रखी जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होता है और ट्रांसपेरेंसी से किया हुआ काम भी जो है वो सामूहिक रूप से बहुत अच्छा होता है। चूँकि सभी मिल करके ये कार्य कर रहे हैं तो जो कार्य करने का जो डायरेक्शन होता है, कार्य करने का निर्णय होता है और कार्य का जो तरीका होता है वो सभी के अकॉर्डिंग हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोगों की अपनी राय क्या है, आप लोग ज़रूर अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम लोग जो है वो संघ से बात करें, कमल जी से बात करें और आगे की प्रक्रियाएं जो है वो जारी रखें। और दूसरी बात ये है, कल मैंने कमल जी का वीडियो थोड़ी देर के लिए देखा था और जिसमें जो है मुझे वो थोड़े से हताश निराश नज़र आए बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, आप लोगों के बिहेवियर से। कोई भी जो है अपना काम करता है तो अपने काम करने में जो है बहुत सक्रिय भूमिका निभाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है उसकी सराहना जो है वो हर व्यक्ति को करना चाहिए क्योंकि किसी ने इस तरीके का कार्य किया नहीं है। तो जो कर रहा है उसकी सराहना आपको करनी चाहिए और अगर आप सराहना नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपना मुंह सिल करके बैठ जाना चाहिए। आपको इस तरीके के ऊट पटांग कमेंट्स को करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको ऊट पटांग किसी के लिए बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप शांति से बैठ करके देखिए, फिर आप बैठ करके देखने के लिए ही बने हैं, ठीक है। आप इस तरीके से उठ पटांग किसी के बारे में नहीं कह सकते हैं। एक बंदा जो खड़ा होकर के आप लोगों के लिए खड़ा है और आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और आप लोगों के लिए कार्य कर रहा है और उस बंदे ने पूरी टीम इकट्ठे की है और पूरा टीम आपके लिए वर्क कर रहा है और उसके ऊपर अगर आप उंगली करते हैं, अगर आप उसको चुनौती देते हैं, तो अगर आप जेन्युइन इंसान हैं, अगर आप जेन्युइन हैं तो आप उन चुनौतियों को उनको विशेष रूप से आप एकीकृत होकर के आप फोन पे उनको इस तरीके से सार्वजनिक रूप से अननेसेसरी के कमेंट्स करना, दिस इज नॉट गुड। तो आप इस तरीके के कृत्य ना किया करें, इससे कहीं ना कहीं आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये सब काम आपके लिए किया जा रहा है, कोई पर्सनल फायदा किसी का नहीं है। कमल जी को कोई पर्सनल फायदा नहीं होने वाला है, मुझे कोई पर्सनल फायदा नहीं होना है। अगर पद बढ़ जाता है तो मुझे कोई पर्सनल फायदा नहीं होगा और कमल जी को भी कोई पर्सनल फायदा नहीं होगा। ये फायदा स्टूडेंट्स को होगा, जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए हैं, ये फायदा उनके लिए है। तो अगर प्रयास करने से हाँ ना की कश्मकश में अगर हाँ हो जाता है तो बेनिफिट कौन लेगा? बेनिफिट तो आप ही लेंगे। तो अगर आप लोगों में से कोई इस तरीके का है जो इस तरीके से नकारात्मक बातों को करता है तो मुझे लगता है आप लोगों को भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। बच्चों, आप लोगों को भी थोड़ा सा वहाँ पे जहाँ पे सार्वजनिक कमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा देखना चाहिए। एंड कई जगहों पे मैं देखती हूँ कमेंट्स में जो है वो कोचिंग वाले एंड बहुत गंदे तरीके से साले ये हैं तू तड़क्का करके बात करते हैं। तो मैं उनको भी ये ज्ञान देना चाहती हूँ कि कोचिंग वाले आप ना लिखा करें। सारे कोचिंग वाले एक जैसे नहीं होते हैं एंड मैं वो व्यक्तित्व नहीं हूँ जिसको आप साला कह के संबोधित कर सकें। तो ये सब गाली गलौज जिसके लिए हैं आप उनका नाम मेंशन कर दिया कीजिए, जिस कोचिंग के लिए आप उस कोचिंग का नाम मेंशन किया कीजिए। ये कोचिंग वाले सारे कोचिंग वालों को जो है आप एक ही लाइन में ला करके नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि जहां तक मेरी नोटिस है, मेरी नोटिस में कोचिंग वालों ने पहली बात लाइब्रेरी की कोचिंग नहीं कराई है। इक्के दुक्के कोचिंग वाले हैं जिन्होंने कराई है और इक्के दुक्के कोचिंग वालों के अलावा बाकी सब टीचर्स हैं, खुद के कोचिंग, खुद की पढ़ाई, खुद का नाम रख करके खुद का उन्होंने पढ़ाया है। तो वो एक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उनकी कोचिंग नहीं है।
तो आप बेशक अगर आपका कोई डिसएग्रीमेंट बनता है, आप किसी से डिससेटिस्फाई हैं, आप उनका नाम लेकर के कीजिए, आप उनके ट्यूशन सेंटर का नाम लेकर के कीजिए। आप प्लीज ये कोचिंग वाले का गाना गाना बंद कर दीजिए। जिसके साथ आप डिससेटिस्फाई हैं, आप उन्हीं को गाली दीजिए, आप सबको गाली मत दीजिए। ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सुनने में अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनकी आप कद्र कीजिए, उनको आप सभी के साथ ना जोड़िए। तो बस इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप लोगों के सजेशंस का वेट करूंगी, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम संघ से भी बातें करेंगे, और जो भी हमारा सजेशन होगा, हमारा राय होगा, अगर इसमें आपकी राय बनती है तो हम लोग इसके लिए भी प्रयास करेंगे। सो आप अपना ध्यान रखिए। त्योहारों का समय अब धीरे धीरे आ रहा है, एंजॉय कीजिए और कोविड-19 का खासा ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए। बाय, थैंक यू सो मच।